तो जो अलायंस की बात आ रही है, चर्चा आ रही है कि कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर की रोल पे करेगा, 6 सीटों पे लड़ेगा। आप 2019 में 8 सीटें जीते थी, लेकिन इस बार सिर्फ लड़ेंगे 6 सीट पे। आप लोग कितने सहमत हैं इस अरेंजमेंट को लेकर? पर मेरे को ये नहीं पता लगा कि आपके पास ये खबर आई कहाँ से। अब आप आप कहेंगे सोर्सेज। अब आज तक नहीं पता चला कि अखबार वालों और मीडिया वालों के, मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के सोर्सेज क्या हैं। अभी तक किसी ने कोई ऑफिशियल, देवेंद्र यादव जी यहां पर हैं, खरगे साहब हैं, कमेटी बनी है सीट शेयरिंग के ऊपर, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसी और व्यक्ति ने, पीसीसी ने, सीएलपी ने अगर ऐसी बात कही हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मेरे से इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई है। कल भी देवेंद्र यादव जी हमारे साथ थे, अगले 4 दिन यहां पर प्रभारी हैं। हमें अब तक यही बताया गया है कि आपने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है और मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। और कौन कह रहा 8 सीट या 6 सीट, मेरे को इस बात का मालूम नहीं, बट ये तो बात है कि दिल्ली में इस तरह की मुलाकात हो रही है। द राइटिंग इज ऑन द वॉल जिसे कहते हैं। या मैं आपको, कोई सच छुपा रह सकता है? अगर ऐसी बात होगी तो मीडिया को पता चल जाएगी। और मेरे को अगर ऐसी बात चल रही होगी तो मेरे को इसमें कहने में गुरेज क्या है, आप बताइए। इफ देयर इज अ मैसेज फ्रॉम द हाई कमांड कि भाई समझौता करना है और 6 सीट हमने बांट लिया है, आपको बताने में मेरे को गुरेज क्या है? सो मेरा कहने का मतलब, ये अफवाहों का जो बाजार है बहुत गर्म है। हो सकता है कि आपको ये गलत खबर आई हो, 13 की 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सो ये सीनियर लीडर से चर्चा रहेगी, बहुत सारे एक्स पीसीसी, एक्स सीएलपी, एक्स चीफ मिनिस्टर से चर्चा रहेगी, फिर कंटेस्टेड कैंडिडेट से चर्चा रहेगी, अलग से जिला अध्यक्षों से चर्चा रहेगी, कोऑर्डिनेशन वालों से करेगी। तो मेरे को लगता है कि सब जगह एक इकट्ठी मीटिंग में बहुत सारी चीजें निकल के नहीं आती है। हमने प्रदेश का चुनाव, अभी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो हर व्यक्ति को, हर लोगों को मिलना जो प्रभारी है उसका जरूरी है। सेकंड, पहली बार पीसीसी के कार्यालय आ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को मिल रहे हैं। जितने लोगों से ज्यादा मिलेंगे और अपने उनके सामने अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे कि किस प्रकार से हमने चुनाव लड़ना है। सर, ये सिद्धू साहब अलग से ही कर रहे हैं, आज होशियारपुर में हैं। हाँ, अलग जब मिलेंगे तो गठबंधन को लेकर ये तो आप यू मस्ट आस्क देवेंद्र यादव जी कि आप पूछेंगे ये विचार के नहीं पूछेंगे, पर मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई बात है। सिद्धू साहब अलग ही टेंशन अलग से कर रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई रैली रखे तो बीइंग ए कांग्रेस प्रधान मेरे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को खराब करने के लिए और कमजोर करने के लिए कोई काम करेगा तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। कमजोर कर रहे हैं जैसे हाँ जी, नवजोत सिद्धू इस वक्त कांग्रेस में देखो कमजोर हो रही है जहां स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रख सकता हूं। मैं थोड़े कोले नहीं ये गल रख सकता, क्योंकि मैं एक पार्टी का डिसिप्लिन सिपाही है, जिस पार्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ खून पसीने नाल इथों तक ले गए। पार्टी का जो होशियारपुर में सिद्धू कर रहे हैं या उनका निजी कार्यक्रम है? भाई कांग्रेस का जिहड़ा प्रोग्राम है वो तो देवेंद्र यादव जी का इत्थे मिलनी का प्रोग्राम है, लोगों को मिलना ਉਹ करना। हो सकता उन्हों का कोई अपना प्रोग्राम होवे, मैं नहीं इस बारे नहीं। मैं तुहानू फिर क्या, कोई व्यक्ति किते रैली करे सानू कोई इतराज नहीं, लेकिन पार्टी नू मजबूत करने से रैली करेगा तो सानू खुशी होगी। पार्टी नू कोई कमजोर करने से रैली करेगा तो ओरे ते कार्रवाई होगी। आप लोग दिल्ली में गए थे, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं। नहीं, हम कार्रवाई के लिए हम गए नहीं किसी के ऊपर। मंत्री अनाउंस हुए, वो जितने भी ऐसे करते भी वो मंत्री अनाउंस करता, कमाल दी समाज पर बाहरी आ रहे हैं, पहली बार क्या डिस्कशन रहने वाला है और क्या गठबंधन को लेकर कैमरे सामने? देखिए, प्रभारी जो है पंजाब के वो आ रहे हैं और बड़े सुलझे हुए हैं। पहले भी वो रहे हैं, राजस्थान के भी सह प्रभारी रहे हैं और वहाँ के भी रहे हैं, उत्तराखंड के भी, दिल्ली के भी वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सीजन्ड लीडर हैं। तो पंजाब में अच्छा चलेगा और पूरा बैलेंस्ड होकर काम चलेगा।
अलायंस को लेकर सब क्या राय है और क्या पार्टी सोच रही है? देखिए, अलायंस के बारे में जो आज बैठकर बात होगी या दिल्ली में बात होगी, तो उसी के बाद ही मेरा एक जरूर आप समझ लीजिए कि जो स्टेट लीडरशिप है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनकी भावनाओं को कोई इग्नोर नहीं करेगा। देखो, मेरी सिद्धू साहब नाल कोई बहुत है नहीं, मैनू ना ही सवाल पूछा करो, ठीक है? क्योंकि मैं देखो, पार्टी अलग चीज होंदी है, अपने तुहाडे रिलेशन जदों ना किसी नाल ठीक होण ते ओहदे ते बोलना मैं ठीक नहीं समझदा। नहीं, देखो, जिहड़ी डिसिप्लिन या प्रभारी, मैं भी राजस्थान च प्रभारी सीगा, पर जिस वेले मैं जांदा सी उस वेले सारियां रैलीज और जिहड़ी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ जिहड़ियां सानू रोकणियां चाहीदियां ने। पहला पार्टी की गल करनी चाहिए है, बाद च सानू कोई होर गल करनी चाहिए। इहदे च जे इनडिसिप्लिन आ, जे घर च भी इनडिसिप्लिन होएगा तो वो नहीं चलता, जे डिसिप्लिन होएगा तो वो जरूर चलता। पहले वाले मुद्दे पे एक बार दोबारा सवाल ये कि कांग्रेस जैसे बयान दिए मुख्यमंत्री ने, देखो, एक पासे तो असीं कही जाने कि कट्टड़ चोर ने, केजरीवाल चोर है, भगवंत मान चोर है, तो दूसरे पासे कहते अलायंस कर लो, ये अलायंस नहीं, गल नहीं बनेगी। कोई कैसे करेंगे आप, क्या डिस्कशन है? अभी मिल लें, पहली बार आए हैं, मिलेंगे सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सबसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके पश्चात आपको दोबारा फिर मुखातिब होंगे और बात करेंगे। सर, एक अहम चैलेंज है और साथ में उसी बीच में आप आए हैं जब अलायंस की बात काफी गर्म है, किस तरह से, क्योंकि लेट मी बी वेरी क्लियर, हाँ जी, हम पहले ये जो 3 दिन की मैराथन मीटिंग्स हैं वो इस करके ही हैं कि यहाँ के इश्यूज क्या हैं, हमें आगे 2024 के लिए चैलेंजेस क्या हैं, और जो अलायंस की बात है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं जो लीडरशिप होगी उनको अपडेट करेंगे और जो भी फैसला होगा आपको जरूर। सर, आपके यहाँ पे बड़े वोकल लीडर्स हैं जिन्होंने कहा अलायंस नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, एवरीवन हैज देयर ओन व्यूज, सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो लीडरशिप का फैसला होगा सब उसके साथ है। देवेंद्र जी, आज नवजोत सिंह मैं पहले अभी मिल लें, उसके पश्चात करते हैं।